नहीं सकें, क्योंकि हमारी लात में इतनी ताकत हो कि हम ठोकर मारें और वह हजारों मील दूर जाकर के गिरे। हम इतने श्रेष्ठ बन सकें, पुरुष श्रेष्ठ बन सकें। हमारी आंखों में वो चिंगारी लपक लो हो कि हम देखें और सामने वाला सहम करके रह जाए। ऐसी गंदली और पीली और मरी हुई आंखें लेकर के जिंदा रहने की क्रिया मैं आपको नहीं सिखा सकता। और यह सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप में क्षमता है और हिम्मत है, हौसला है। इसे रावण ने भी उच्च कोटि की साधना, संन्यास की साधना की, भगवान शिव की तो लक्ष्मी की साधना की। मृगंड ने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप में भगवान शिव की महामृत्युंजय साधना की, जगदम्बा के रूप को पूर्ण रूप से अवतरित किया। शास्त्र हमारा कहता है कि दोनों ही पक्ष हमारे समन्वय हों, भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एव। हमारे एक हाथ में भोग हो, एक हाथ में मोक्ष हो। हम जो चाहें उसका आनंद ले सकें। हम पेड़ों से बात कर सकें, फूलों से बात कर सकें, पत्तियों से बात कर सकें और उनके साथ बात करते हुए मस्ती ले सकें, तो हम पत्नी से भी, पुत्रों से भी, मित्रों से भी बात कर सकें, मस्ती ले सकें। आनंद तो दोनों में ही है। हिमालय से बात करने में भी आनंद है। फूलों की टहनियों और बसंती हवा को बहती हुई देख करके उनसे बात करने में भी आनंद की अनुभूति हो सकती है। हरियाली से और पेड़ों से और झूमती हुई डालियों से बात करने की क्रिया भी आप सीख सकते हैं। और मित्रों से, पत्नी से, बंधुओं से बात करने की क्रिया भी आप सीख सकते हैं। पर दोनों में आप तटस्थ हैं, कमलवत। कमल के ऊपर हजारों मन पानी डाल दिया जाए, उसके बाद भी वह वैसा ही सूखा हुआ, वैसा ही निर्मल बना रहता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आघात या किसी प्रकार का कोई मैल या किसी प्रकार का कोई जल प्लावन नहीं रहता। हम कमल पत्रवत बने, हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त बने, हम आप में अद्वितीय बने। और इस जीवन यात्रा में यदि कोई गुरु मिल जाए, जन्म से लगा करके मृत्यु तक की एक यात्रा है आपकी। इस यात्रा में आप दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। हो सकता है कल कौन सा मुझे यौवन मिलेगा, कौन सा जीवन मिलेगा। राजकुमार को, भोग विलास में लिप्त एक युवराज को, जहां नर्तकियों का जमघट है, जहां सुंदरियां हैं, जहां सुरा है, जहां शराब है, जहां मस्ती है, मौज है, उमंग है, और उनमें लिप्त होता हुआ व्यक्ति सड़क पर घूमने निकलता है। युवराज 18 साल का तो मार्ग में एक बहुत जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखता है, दुबला कसकाय, हाथ में लाठी लिए हुए चला जा रहा है। उसने पहली बार देखा कि ये क्या है। उसने सारथी को पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। उसने कहा, महाराज एक दिन आप भी ऐसा बन जाएंगे, क्योंकि ये शरीर धीरे धीरे बुढ़ापा में आ जाएगा, और जब बुढ़ापे में आ जाएगा तो हाथ में लाठी हो जाएगी, चश्मा चढ़ जाएगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, धुंधलियाला हो जाएगा, और कृशकाय, क्षीण, जीर्ण, अबल, निर्बल आप बन जाएंगे। उसने कहा, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा जो आज यौवन है, उद्दाम है, वेग है, क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? उसने कहा, प्रत्येक के साथ ऐसा होता है युवराज, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि जब ऐसा हो जाएगा तो फिर जीवन का मतलब क्या है? फिर वो जीवन कौन सा है? कहां से मैं किस गुरु से मिलूं? ऐसा जीवन मुझे मिले नहीं तो ये कौन सा रास्ता होगा? थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक बांस की खपच्चियों पर लेटा हुआ एक मुर्दा जा रहा है, जहां शमशान में जलाने के लिए जा रहे हैं। राम नाम सत्य हो रहा है, और एक और धक्का लगता है। उसने कहा, सारथी ये क्या हो रहा है, ये क्यों जा रहे हैं, ये लेटा हुआ क्यों जा रहा है? उसने कहा, महाराज ये वृद्धता को प्राप्त करने के बाद मर गया है, अब इसको जलाया जा रहा है, जलाने के लिए शमशान में ले जाया जा रहा है। एक दूसरा आघात पहुंचता है। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? सारथी कहता है कि आपको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर गतिशील हैं वो रास्ता शमशान की ओर ही जाता है। इसे बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु है ही हैं, प्रजा रोकती है। उसने कहा, मैं देख लिया है, बार बार ठोकर नहीं लगा सकती। एक अदृश्य शक्ति ने ठोकर लगाई है और मैं एहसास कर लिया है कि जीवन मेरे काम का नहीं है। इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह जीवन तो मृत्यु की ओर अग्रसर है, एक बुढ़ापे की ओर अग्रसर है।
ये सुख, ये भोग, ये दास दासियां, नौकर, ये चाकर, ये महल, ये रंग राग, ये कुछ भी तो काम नहीं आएंगे, बुढ़ापा तो आ ही जाएगा। और जीवन के जिस पथ पर आप गतिशील हैं, उस पथ पर निरंतर शमशान नजदीक से नजदीक आ रहा है। आप खुश हो रहे हैं कि आज मेरा जन्म दिवस है और मिठाई बांट रहे हैं। मैं दुख प्रकट कर रहा हूं कि आप मृत्यु के 1 साल और नजदीक पहुंच गए। जहां मृत्यु 20 साल आगे थी, अब 19 साल ही बाकी रह गए। आप खुशी प्रकट कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट पर मृत्यु और दुख प्रकट कर रहा हूं। ऐसा जीवन भी क्या काम का कि जहां लकड़ियों में जल के समाप्त हो जाए। वह बुढ़ापा भी क्या काम का जब अशक्त और अपहाय और असहाय हो जाए। और इसीलिए भगवान शिव ने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है कि जीवनोपमं मार्गपदेव तुल्यम गुरोर सदैवम सहितम सदैव चरणारविंदम ममताम वदेव न मृत्युर न रोगम न शोकम न दुखम वदंती। जब आप जीवन यात्रा पे निकलें, मजबूरी है कि आप जीवन यात्रा पे निकले हैं, कोई आपकी इच्छा थी या नहीं, बचपन में पैदा हुए फिर आप चलने लग गए। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 5 साल बीते, 10 साल बीते, 18 साल बीते, शादी हुई, फिर 22 साल बीते, एक लड़का हो गया, फिर एक लड़की हो गई, फिर स्टील के और तांबे के और कुछ पैसे, आपके कथीर के पैसे आ गए, कुछ कागज के नोट आ गए, आप खुश हुए, आगे बढ़े, छल झूठ, और एक दिन उस रास्ते पर चलते हैं। और श्लोक में कह रहा शंकराचार्य कि यदि ऐसे रास्ते में चलते हुए कहीं गुरु सामने मिल जाए, यदि मिल जाए, कोई जरूर नहीं मिले, आपके पिताजी के जीवन में गुरु नहीं मिले, नहीं मिले, आपके दादा के जीवन में गुरु मिले, नहीं मिले, वो तो सीधे शमशान में गए। आपकी जीवन यात्रा में भी शायद गुरु मिल जाए और आप पहचान लें, पहचान लें तो फिर रुकना, आगे बढ़ना मत, फिर पांव पकड़ लेना उनकी, फिर तुम्हें आगे बढ़ने की शमशान में और जाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके साथ होने की जरूरत है। क्योंकि ठोकर एक बार ही लगेगी आपको जिंदगी में। हो सकता है 48वें बाद में लगे, या 50 साल की उम्र में लगे, या 52 साल की उम्र में लगे, या 15 साल की उम्र में लगे। जब गुरु मिल जाए तो फिर आपको मरते और माम अमृतम गमय, फिर अमृत की ओर बढ़ जाए, फिर शमशान की ओर जाने की जरूरत नहीं, चाहे आप 80 साल के ही हों। जब अमृत्यु की ओर बढ़ेंगे, जब अमृत की ओर बढ़ेंगे, तब फिर बुढ़ापा नहीं रहेगा, तब जीवन में कमी नहीं रहेगी, तब जीवन में कोई व्याधि नहीं रहेगी, तब जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा। मगर यदि आपका दुर्भाग्य आपके साथ दे रहा है तो आप गुरु को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाएंगे। गुरु आपके पास में निकल जाएगा, आप उसके पास में निकल जाएंगे, वो अपने रास्ते पर है, आप अपने रास्ते पर है, न वह रुकेगा न आप रुक पाएंगे। और आपका रास्ता उन लकड़ियों की चिताओं पर है जहां आग में ये शरीर, जिसको आप बहुत प्यार से सहलाते हैं, नहलाते हैं, वह उसमें जल करके खाक हो जाएगा। अगर ऐसा ही जीवन है तो आप सुखी हैं, फिर मेरी जरूरत नहीं है आपको। यदि वह जीवन चाहते हैं तो जीवन के जिस भाग में वह मिले, एकदम से आपको फिर मुड़ना है, फिर अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है, फिर आप अपने पास में कुछ नहीं रखें। उसी को कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की क्रिया, उसी को कहता है कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया। यह तो ठोकर लगना है, लगेगी तो 1 सेकंड में लग जाएगी, नहीं लगेगी 10,000 साल भी नहीं लगेगी। यह तो एक चेतना है। क्या हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको? 5, 7, 15, 20, 25, 50 लाख, 5, 7 लड़के, और इसके अलावा क्या मिलेगा? उसके बावजूद भी आपको उस चिता पर लेटना ही पड़ेगा, आप प्राण तत्व में नहीं जा पाएंगे। और यह ऐसी क्रिया नहीं है कि 2 मिनट में सब कुछ हो जाए। जहां जहर ही जहर भरा हुआ उस शरीर में, वहां अमृत की एक बूंद कोई काम नहीं करती। उसको तो बार बार उस अमृत छलकाना पड़ेगा, बार बार गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। जब आपकी आंखों की आंसू निकल करके उनके चरणों को धोएंगे तो समझिए कि आप शिष्य बने। पानी से धोने की जरूरत नहीं है, आपके आंखें आंसुओं से धोने की जरूरत है। और जब आंखें आंसुओं से धोने के बाद में जिस दिन उन चरणों में आपको मंदिर दिखाई दे जाए, उन आंखों के आंसुओं से भीगे हुए चरणों में आपको भगवान शिव दिखाई दे जाएं, ब्रह्मा दिखाई दे जाएं, विष्णु दिखाई दे जाएं, तो समझिए कि आप सही अर्थों में शिष्य बने हैं। तब आप सही समझिए कि आप मैं गुरु के साथ में चल रहा हूं, मेरी गुरु पूर्णिमा बीत जाएगी, फिर आप उसी पाप अंक में डूबते रहेंगे, फिर मैं अपने रास्ते पर गतिशील होता रहूंगा, फिर समय आएगा, फिर मैं एक सीने पर ठोकर मारूंगा, और फिर आप ऊपर कोई एहसास नहीं होगा। अगर मेरे जीवन का कोई दुख है तो यही दुख है।
मैं नहीं समझ जाता हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा, और कोई गुरु आपको समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई दूसरा गुरु आपका है ही नहीं। जब 20 साल से मैं 20 जन्मों से आपका गुरु हूं, तो दूसरा गुरु से आपको सांत्वना मिल नहीं सकती, संभव नहीं है। बल बल पूज गुरुदेव की, बल बल पूज गुरुदेव की, बल बल पूज गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की। हर हर महादेव। हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। पक्षियों में इतनी समझ होती है कि जिस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं, सुबह वो दाना पानी चुगने के लिए उड़ती हैं और शाम को उसी पेड़ पे आके वापस विश्राम कर लेती हैं। वह पेड़ सूख जाता है तब भी उस पेड़ को, उस टहनी को छोड़ती नहीं है। और हम एक मनुष्य होकर के भी उन पक्षियों से भी गए बीते हैं, जब कहते हैं और समझ नहीं आती है, एहसास ही नहीं होता है, ऐसा लगता ही नहीं कि अंदर कोई गुरु है। जब गुरु है तो फिर दूसरा उसमें कैसे बैठ सकता है? फिर तुम कैसे अलग रह सकते हो? फिर तुम्हारा मेरा प्रेम है तो उसके बीच में से हवा कैसे निकल सकती है? आदमी तो बहुत बड़ी बात है, हवा भी नहीं निकले तब समझिए कि आपके मेरे प्राणों का जुड़ाव हुआ है, तब आपके मेरे प्राण जुड़े हैं। गुरु अलग हो जाए, आंख में से आंसुओं की धारा नहीं निकली तो शिष्य हुआ ही क्या? मेरे पैर में कांटा चुभे और आप रोटी खा ले तो धिक्कार है फिर आपको, फिर आप शिष्य बने ही नहीं। मैं चलूं और आप पांव से लिपट करके रह नहीं जाएं तो फिर शिष्यता क्या है? क्योंकि मैंने शिष्यता ली है। मैं भी उस जगह बैठा हूं जहां आप बैठे थे, वहां मैं भी बैठा था, और गुरु जहां मैं बैठा हूं वहां गुरु बैठे थे। मैं उस जीवन को जिया है।